हेलो दोस्तों, आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 8.3। तो इसके 3 क्वेश्चंस को हमने किया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आइडेंटिटी को यूज़ करना है, कैसे आइडेंटिटी को एक दूसरे से मतलब किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। प्रूफ करने में बेसिकली क्या करना होता है, हमें आइडिया लगाना होता है कि कब किस फॉर्मूले को यूज़ करें सो दैट हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो निकल कर आ जाए। वरना प्रूफ करने में क्या है कि अगर आप गलत आइडेंटिटी को यूज़ करोगे तो गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सही आइडेंटिटी को सही टाइम पे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4 के काफ़ी पार्ट है, 10 पार्ट्स है। तो फिलहाल हम यहाँ 5 पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड देन बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होगा वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्या हमारा प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज जो नीचे दिया है उसको प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर द एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो यहाँ जो थीटा एंगल लिया हुआ है, जो भी एंगल है वो सारे के सारे क्या है, एज अ एक्यूट एंगल है। हमें उसको वैसे ही कंसिडर करके चलना है, राइट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1 और देखते हैं किस तरीके से प्रूव करना है। सो पार्ट 1 इज व्हाट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें किसी भी एक साइड को प्रूव करना होता है। कभी कभी दोनों साइड को भी प्रूव करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो एक साइड को ही प्रूव करने से दूसरा साइड आ जाता है। तो हमेशा ट्राई करेंगे जो बड़ी वाली साइड है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्व होने वाली साइड है दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसी के साथ हम प्रोसीड करेंगे। दिस इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड देन होल स्क्वायर। सो पहला रूल क्या था कि अगर आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी लगाना है। सो जैसा कि हमारा रूल है कि अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा हो तो सबको कन्वर्ट करना है किसमें, कोस और साइन में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। कोसेक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय साइन। सो दिस इज व्हाट 1 बाय साइन। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आपको तो लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई दूसरा और ऑल्टरनेट मेथड नहीं है। सो नाउ कोटे का क्या है, दिस इज व्हाट कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड दिस इज अ ब्रैकेट स्क्वायर इज हियर। तो बिकॉज डिनोमिनेटर में साइन है तो ये एज अ एलसीएम आ गया। सेम ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा और पूरे का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि ऊपर वाले को क्या ओपन करना है, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस चीज़ को समझना है कि कब आइडेंटिटी को यूज़ करना है और कब नहीं करना है। ये डिपेंड करता है किस पे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो जो प्रूफ करना है ये 1 माइनस कोस थीटा है और यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये भी 1 माइनस कोस थीटा है। तो यानी कि हम ऑलरेडी वहाँ पर है जो हमें चाहिए। तो अब क्या करना है, इसको अगर ओपन कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। दिस इज व्हाट 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जो साइन स्क्वायर थीटा है हम इसकी वैल्यू डालेंगे। ये क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर वाला होल स्क्वायर है और नीचे वाला ओनली कोस पे स्क्वायर है। तो अब जो नीचे वाला है और ऊपर वाला है उसमें दोनों में आइडेंटिटी लगा देते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट 1 माइनस कोस थीटा, है ना, स्क्वायर है इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं एंड दिस इज व्हाट कोस थीटा और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट ए माइनस बी हमारा क्या है, कोस थीटा। और सेकंड क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा यानी कि ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाता है। दिस इज व्हाट 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। और हमें यही प्रूव करना था। तो दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड से मैच कर जाता है सो हैंड्स प्रूव, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं एंड देन प्रोसीड करना है इसके साथ, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी यही करना है। हमारे पास कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए है प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए है इक्वल्स टू 2 सेक। तो यहाँ पे भी सेम हम वही चीज़ करेंगे, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए एंड प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, राइट। अब सबको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कोस में, पर ये तो पहले से ही ऑलरेडी साइन और कोस में है तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, राइट। तो अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं डिनोमिनेटर वाले को, पर अभी ओपन नहीं करेंगे, फिलहाल हम ऊपर वाले को डील करते हैं।
सो दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर ए, अब ये ए प्लस बी की आइडेंटिटी है तो यहाँ ओपन कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर इज 1 एंड साइन स्क्वायर इज व्हाट साइन स्क्वायर ए क्या होता है 2ab, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 1 is 2, सो दिस इज व्हाट 2 साइन ए, राइट। नाउ डिवाइडेड बाय कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों है, इन दोनों का सम क्या हो जाता है 1, एक 1 हमारे पास पहले से ऑलरेडी है। सो दिस इज व्हाट 2 साइन ए डिवाइडेड बाय ये अभी भी स्टिल सेम रहेगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए, राइट। अब ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 और 2 हम कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइडेड बाय दिस इज कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब साइन ए और साइन ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बच जाता है 2 बाय कोस ए, और कोस ए को अगर हम सीधा करें ऊपर लेके जाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा सेक। सो दिस इज व्हाट 2 सेक ए, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि हमें प्रूफ यही करना था 2 सेक ए। सो यस, राइट हैंड साइड हमारा मैच कर जाता है। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS हैंड्स प्रूफ, ठीक है। RHS राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड के। सो दिस इज प्रूफ, राइट। बस इतना सा काम करना है, तो आपको फॉर्मूले सही जगह पे सही तरीके से यूज़ करना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होते हैं और बड़े बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा समझना है और ट्राई करना है कि कब किसको कहाँ कैसे यूज़ करना है, राइट। सो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 3। सो पार्ट 3 में वैसे हिंट भी दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि सबको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस में। तो हिंट हो ना हो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, लॉजिक याद रखना है और सबको कन्वर्ट करते जाना है, आपका काम होता चला जाएगा, राइट। सो इसको हम इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर खुद से भी सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एंड मैच कीजिए कि आपका कहाँ तक सही है। अगर पूरा सही है तो आप सही जा रहे हो, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है एंड देन धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, tan थीटा, इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 3, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा एंड मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। वैसे भी जैसे बताया है आपको कि अगर कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करना है, सबको कन्वर्ट करना है साइन एंड कोस। तो सिमिलरली हम स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो नाउ वी कन्वर्ट ऑल इन साइन एंड कोस। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड द ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट का क्या होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। आई होप आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे अभी तक, अगर नहीं हुए तो लर्न तो करने पड़ेंगे बिकॉज इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। सो नाउ दिस इज व्हाट कोस थीटा इज व्हाट कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan का क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो पहले नीचे वाले को कर लेते हैं, दिस इज व्हाट साइन थीटा बाय कोस थीटा and now this is what sin theta minus cos theta by sin theta. Now this is plus similarly यहाँ भी कर लेंगे। so this is what cos theta by sin theta and the all divided by cos theta minus sin theta and divided by cos theta, right। so जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसे कंडीशन हो a by b and divided by c by d, तो a के साथ d चला जाता है और b आ जाता है किसके साथ c के साथ। तो वही मेथड या प्रोसेस यहाँ यूज़ करेंगे। सो कोस हमारा नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया दिस इज व्हाट कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड हियर इज व्हाट प्लस सेम कोस भी ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन आ गया हमारा नीचे, दिस इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने से पहले देखना है कि हमारे पास क्या सेम है जो दोनों में है, सो दैट हम उसको क्या कर सके, कॉमन निकाल सके। तो यहाँ क्या है कोस माइनस साइन और यहाँ क्या है साइन माइनस कोस, यानी कि है तो दोनों ही बट ब्रैकेट में माइनस होने के साथ साथ जो उनके प्लेसेस है वो क्या है थोड़े से डिफरेंट है। तो हम प्लेस को क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला है दिस इज व्हाट 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा हम ले लेते हैं क्या कॉमन।
तो जैसे हम इसको कॉमन लेंगे ऊपर क्या आएगा हमारे पास, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा। बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जैसे सपोज अगर आपके पास है a माइनस बी और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये रिवर्स हो जाता है क्या, b माइनस ए। सो वैसे जैसे हमने यहाँ से साइन वो माइनस कॉमन लिया, ठीक है, साइन के साथ, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब फिर इसको फिर दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगती हुई नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो दिस इज व्हाट 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। हम करने को कुछ भी कर सकते हैं पर हम वो वे यूज़ करेंगे जो बेस्ट होगा कैलकुलेशन के लिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ ही क्या जाता है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो साइन को पहले लिखो या कोस को पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाला जो फॉर्म है वो क्या बना रहा है हमारे पास, अगर ऐसा फॉर्म देखा होगा पहले तो आपको याद आ रहा होगा, दिस इज व्हाट ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या ही आइडेंटिटी है, ठीक है, 9th क्लास में क्या था, दिस इज व्हाट ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का भी होता है, वो भी लिख लीजिए, क्या पता कभी फ्यूचर में काम आ जाए। सो क्यूब दिस इज क्या होता है, ये ए प्लस बी, नाउ ए स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाता है, दिस इज माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, तो बस ये डिफरेंस है दोनों में। सो वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सो डेट हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, सेम एज इट इज, दिस इज व्हाट साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड दिस इज व्हाट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरा क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज इसमें आइडेंटिटी लगेगी इसलिए हमने इसको एक साथ ले लिया, एंड प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, राइट। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास, कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट, ये आ गया। अब बिकॉज ये ऊपर और नीचे दोनों मल्टीपल फॉर्म में है तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। सो दिस इज व्हाट 1 प्लस ये क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा एंड कोस थीटा, और ऑल डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। अब ऊपर क्या है, दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो जैसे हम मतलब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कोस हमारा क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और साइन ऊपर जाकर क्या बनेगा, दिस इज व्हाट कोसेक थीटा प्लस 1। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी से, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड, राइट। अब 1 पहले हो या सेक थीटा कोस थीटा पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बस ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, और ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 मार्क्स से आता है। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 4 हमारा क्या है, यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं सो डैट हम यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 4 इज व्हाट, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, राइट। तो नाउ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि बताया था कि दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ जाता है, अगर एक साइड से आपका काम हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, पहले हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए एंड सेक ए। तो सबका रूल यही था कि अगर ना समझ में आए तो सबको कोस और साइन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिक ही यूनिट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे तो वहाँ सब सारी चीज़ें देख सकते हो, और बेसिकली वहाँ पे अगर पहुँच गए तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कोस ए 1 बाय कोस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस ए, राइट। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाता है हमारा, दिस इज व्हाट कोस ए प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय कोस ए एंड ऑल डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस ए,
तो ये कोस और ये कोस कैंसिल हो जाता है, बच का जाता है हमारे पास ओनली कोस ए प्लस 1। तो अब इसके आगे जाने के दो डिफरेंट वे है, एक तो ये है कि हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर ले, और दूसरा ये है कि इसको हम थोड़ा सा अगर रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये जो राइट वाला फॉर्म है वो भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो नाउ टेकिंग आर एच एस क्या है, साइन स्क्वायर है डायरेक्ट। सो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कोस ए, राइट। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। अब ऊपर वाले को हम किस में चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कोस ए एंड द अदर ब्रैकेट इज 1 प्लस कोस ए एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। तो ये वाला जो टर्म है दोनों के दोनों सेम है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता है क्या हमारे पास 1 प्लस कोस ए। तो फ्रॉम हेयर और हेयर वी कैन कंपेयर, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि यहाँ से हम कैसे जा सकते थे राइट हैंड साइड पे, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये क्या है हमारा 1 प्लस कोस ए, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए, राइट। तो ऊपर क्या आ जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। सो नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ऑफ ए, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ऑफ ए बाय 1 माइनस कोस ऑफ ए, राइट। तो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड को सॉल्व किया जाए, आप एक साइड को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है, छोटे से बड़े को करना है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में नहीं आता कि किसको क्या करे ना करे, और अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसको छोटा करने में हमें पता है कि उसको ब्रेक करते चले जाओ, वो छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 5। सो पार्ट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल में भी है। एग्जाम्पल में 10 वाला है और यहाँ पे क्या है, कोड वाले फॉर्मेशन में है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। आई होप आपने सबको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ तक आप सॉल्व कर पाते हो और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज जब तक आप इसको सो मैनी टाइम्स ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेगा। कभी कभी हमें देखने में लगता है कि हाँ ये समझ में आ गया, पर जब बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हिंट के करते हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो क्वेश्चंस को बार बार ट्राई कीजिए, देखिए उससे क्या होगा कि पहले 25%, फिर 25, फिर 25, आपका 100% जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। So now come to the fifth part. This is what cos of a minus sin a and plus 1 divided by cos a plus sin of a and minus 1। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हम ट्राई करेंगे सबको कन्वर्ट करने की, किस में, कोस और टेन में, कोसेक और कोट में। तो कोसेक और कोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि ऊपर क्या होना चाहिए, कोस, और नीचे क्या होना चाहिए, साइन, तभी कोट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारे पास है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो वी नीड टू डिवाइड व्हाट, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे हम, साइन थीटा से, ए है, ए ले लेते हैं, साइन ए से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 divided by sin a and all divided by cos a plus sin a minus 1 and this divided by sin a, right। अब सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाय 1 सबको डिवाइड करेंगे तो cos बाय sin क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट कोट a, sin बाय sin कैंसिल हो जाएगा -1, और 1 बाय sin क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक a डिवाइडेड बाय, यहाँ भी cos बाय sin क्या हो गया, दिस इज व्हाट कोट a, साइन और साइन कैंसिल, तो ये आ गया 1, और ये क्या आ गया -1 बाय, मतलब 1 बाय साइन है तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट कोसेक ए। तो सारा का सारा गेम अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें क्या करना है, उस आइडेंटिटी को यूज़ करना है जो ऊपर गिवन था। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कोट ए, एक साथ ले लेंगे, दिस इज व्हाट कोट ए प्लस कोसेक ए -1 एंड डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस
कोसेक ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के और अलग अलग डिफरेंट वेज हो सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट को जो हमारे पास आइडेंटिटी थी जो गिवन था ये रहा, ये अगर हम मतलब कोड को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 इज इक्वल्स टू कोस 1 इधर ही रहेगा, तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। दूसरा काम हम भी कर सकते हैं कि 1 को हम इधर लेफ्ट में ले आए तो ये आ गया -1, और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये कोट स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो बेसिकली हमें इसी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पे क्या था, -1 था, तो इसके जरिए हम सीधा सीधा यही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। तो -1 हमारे पास है, हम वैल्यू ले लेते हैं किसकी, ये कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज़ रहेगा नाउ, प्लस ये आ गया हमारे पास क्या, ऊपर से ले लिया हमने, दिस इज व्हाट कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम लगाएंगे आइडेंटिटी। अगर आपको देख रहे हो सही से तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर एन माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, पहले हम इसको ले लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कुछ, कोट ए प्लस कोसेक ए एंड दिस इज व्हाट प्लस, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा, कोट ए प्लस कोसेक ए, और सेकेंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट कोट ए माइनस कोसेक ए एंड ऑल डिवाइडेड बाय व्हाट, कोट ए प्लस -1 माइनस कोसेक ए, राइट। तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम एज इट इज चलता रहेगा। ऊपर हमारे पास ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ से क्या बचा 1, और यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब ये जो सेकंड वाली ब्रैकेट है उसको अगर अब इससे मैच करें तो +1 हमारे पास +1 है, कोट ए है, और माइनस कोसेक ए है, तो इन दोनों की वैल्यू जो हो जाती है वो सेम हो जाती है, तो हम इसको कर देंगे कैंसिल आउट। अब क्या बचा हमारे पास, दिस इज व्हाट कोट ए प्लस कोसेक ए। तो कभी कभी क्या होता है यही आंसर होता है, पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें वेरीफाई करना क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो यही आंसर है, यही प्रूफ करना था, तो हम इसको यही छोड़ देते हैं। सो दिस विल बी व्हाट राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अब अलग किस तरीके से हो सकता है, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होता है, जैसे दिस इज व्हाट कोट ए, ठीक है ये एक्स्ट्रा है, वैसे आंसर हमारा यही आ चुका है, प्लस कोसेक ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट कोस ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, तो कोस ए प्लस 1 बाय साइन ए। तो यहाँ तक भी हो सकता था, इसको लेके जाने के लिए बोल दे, तो अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ना था। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पार्ट 5। ओके, सो बाकी के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।